हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरजीत कुशवाहा एसके अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 7 दिसंबर और 7 दिसंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के बारे में देखेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश बना है तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ है आपका गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या कंच। राजकीय पशु है राजकीय पुष्प है, ठीक है, पलाश। और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें रोड के दोनों तरफ 800 किलोमीटर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे और ये वे पेड़ होंगे जिनसे औषधियाँ बनती हैं। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी। नवीन रोजगार छतरी योजना की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच ऐप भी शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक मरवाड़ी रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, एक कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार देने में टॉप पे था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया असम के गुवाहाटी में। ये भारत के उत्तर पूर्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, उद्यमिता को बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और ये मनाया कब जाएगा? ये 19 से 20 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, 19 से 20 दिसंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंजीनियरिंग केट रूबिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली उगाई है? तो अंतरिक्ष एजेंसी एक इंजीनियरिंग केट रूबिंग्स, इंजीनियर जो है केट रूबिंग्स, इन्होंने स्पेस स्टेशन में मूली उगाई है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये आपके नासा के। ठीक है, अब नासा के हैं तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? वो हैं जिम ब्रिडेनस्टीन। ये प्रोजेक्ट जो है नासा का, इसमें प्लांट हैबिटेट टू, जो इसका प्रोजेक्ट है इसका नाम रखा गया प्लांट हैबिटेट 2। ठीक है, और इसमें ये 20 मूली इसके भी पैक करके ये पृथ्वी पर भी लेकर आएंगे। तो किसने किया है? ये किया है नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ हुई? तो वायु प्रदूषण के कारण पहली मृत्यु कहाँ हुई है? तो ये ब्रिटेन में। ब्रिटेन के लंदन के पास एक बहुत बिजी रोड है, वहाँ पर 9 साल की एक बच्ची की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई। और ये वायु प्रदूषण के कारण होने वाली पहली कानूनी मृत्यु है। ठीक है, कानूनी पहली मृत्यु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जी.आर. उधवानी का निधन हुए कौन थे? तो जी.आर. उधवानी ये कौन थे? तो इनका निधन हुआ है तो ये थे एक न्यायाधीश। ये गुजरात हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश थे और इनकी कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो कोरी एंडरसन किस देश के हैं? ये हैं आपके न्यूजीलैंड के। ये हैं कोरी एंडरसन और इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। और ये पुरुषों की क्रिकेट में सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, अब न्यूजीलैंड के हैं तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा आर्डर्न। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की थी? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये है आपका असम में। ठीक है, और इसको अभी राष्ट्रीय उद्यान की मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो असम का ये 6वां राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जैसे काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा और ओरंग नेशनल पार्क हैं। और इसके साथ रायमोना राष्ट्रीय उद्यान के बनते ही ये 6वां राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा असम का। ठीक है, अब असम का हो जाएगा तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी।
असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ था। असम के हिमा दास जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम जाना जाता है, तथा असम में धन्वंतरी योजना की शुरुआत हुई थी। भारत का एकमात्र जो गोल्डन बाघ देखा गया था ये भी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था। ठीक है, तो असम के बारे में इतने भी जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था? किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन के कपास आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है अमेरिका ने। अब अमेरिका ने लगा दिया है, तो अमेरिका ने अभी ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा कर दी थी। ओपन स्काई ट्रीटी को अमेरिका ने छोड़ दिया है, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जितनी भी उड़ान थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया है अभी अमेरिका ने। अमेरिका में अगर राष्ट्रीय स्मारकों को अब कोई क्षति पहुंचाता है तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका से क्वेश्चन है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो वो होती है पहला कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, और एक युद्धाभ्यास का इनाम है युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? तो एशियन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये नामित किया गया है अदार पूनावाला को। ठीक है, अदार पूनावाला को नियुक्त किया गया। तो ये कौन है? सिंगापुर के एक स्ट्रेस टाइम्स के द्वारा इन्हें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO होने की वजह से इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये CEO हैं आपके अदार पूनावाला, और इसी की वजह से सिंगापुर के जो एक स्ट्रेस टाइम्स है उसके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए थे? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं आपके राधाकृष्ण नायर। ठीक है, अब एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच हुए हैं, तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1946 में। 1946 में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कान्हल गांव को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है, किस राज्य में यह है? तो ये आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर एक जिला है, वहाँ पे 270 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है, 270 किलोमीटर स्क्वायर का ये क्षेत्र है, और इसी को अभी वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, अब महाराष्ट्र में किया गया है, तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में मेरा पानी मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है, और नवेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द पाउ पीपल। इसके लेखक कौन थे? जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर। महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था, और प्रोजेक्ट प्लेटिना भी आपके महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। महाराष्ट्र के बारे में इतना याद रखिए। हाल ही में चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बना है? तो पहला तो जान ही रहे, अमेरिका ने पहले झंडा लगाया था, तो अब दूसरा राष्ट्र कौन बन गया है? तो ये बन गया है चीन। ठीक है, चीन का एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है चांगे 5, और इसने यहाँ पर अपना झंडा लगा दिया है। ठीक है, तो चीन के बारे में इतने देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के दादुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है? तो दादुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है। तो ये कहाँ रेलवे स्टेशन है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापपुर और बादशाहपुर के बीच में आता है दादुपुर रेलवे स्टेशन, और इसी का नाम बदल के अब माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपके लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को। ठीक है, अब उप प्रमुख नियुक्त किया गया, तो भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? वो हैं आपके मनोज मुकुंद नरवणे। ये तो थल सेना के हो गए। जल सेना के कौन है? करमबीर सिंह। और वायुसेना के हैं RKS भदौरिया। RKS भदौरिया आपके वायुसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन फोरम किसने शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली ने। दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम अभी शुरू किया है।
इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर चर्चा करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन फोरम की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब दिल्ली ने किया था, दिल्ली में पहला इलेक्ट्रिक वाहन, पहला जो प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में खोला था, पहला ईविंग चार्जिंग प्लाजा भी आपके दिल्ली में खोला गया था। अब कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पेटा ने 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया था। पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है, ये नामित किया है जॉन अब्राहम को। ठीक है, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अग्रणी उद्योग निकाय फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। अग्रणी उद्योग निकाय फिक्की, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए तथा अपने सभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उस पर शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।